दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार यहाँ से हारा जी, उसके लिए बदले की कार्रवाई की जा रही है आपके साथ? बिल्कुल करी जा रही है। ये आम जनता के साथ, गरीबों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। एमसीडी चुनाव के बाद ही हो रहा है। ठीक है, अब ये तो अच्छा, अब आपने कहा कि एमसीडी चुनाव के बाद ये सब हुआ, इससे पहले तो आप क्या देखते हैं कि एमसीडी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार जो हारे उसका बदला लिया जा रहा है जनता से? तो ये बदला ही है। इससे पहले क्यों नहीं ली गई ये जमीनें वापस? आज ही क्यों ली गई है कि मतलब ये एमसीडी के चुनाव के बाद ही क्यों इस चीज पे मुद्दा उठाया गया है? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप ये समझते हैं कि ये चुनाव हारने के बाद ये अपने भारतीय जनता पार्टी ने ये बदला लिया है। रिवेंज ले रहे हैं बिल्कुल। ये गरीब आदमियों को और उनको हटाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एएसआई की जमीन मेरे ख्याल से है। इलेक्शन के 2 दिन, यहाँ पे पहले बीजेपी थी, 2 दिन बाद इलेक्शन हुए, आप आई, आपके 2 दिन बाद ही यहाँ नोटिस लगा दिए गए, ये डीडी की प्रॉपर्टी है। इससे पहले डीडी कहाँ थी जब हम 5-5 सालों से रह रहे थे, जब डीडी की बन रही थी। आप क्या समझती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार यहाँ से हारा जी, उसके लिए बदले की कार्रवाई की जा रही है आपके साथ? बिल्कुल करी जा रही है। ये आम जनता के साथ, गरीबों के साथ ये अत्याचार हो रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार महरौली में जो तोड़फोड़ चली, जो दिल्ली में बीडीए के बिल्डोजर ने जो हंगामा किया और लोगों के घरों को रौंदते हुए, पिछले 5 दिनों में लगभग 10 से 20 करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान जो बिल्डोजर ने किया है। और लोगों ने इस के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया। नेता यहाँ से गायब रहे, कोई भी नेता हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया जो इन लोगों की मदद करता। लेकिन बार बार ये सवाल यहाँ पर उठाया गया, भारतीय जनता पार्टी को निगम में जो हार मिली उसको लेकर जो है एक बदले की साजिश यहाँ पर की जा रही है। और ये बदला जो है जनता से लिया जा रहा है भाजपा को हराने के लिए। बार बार ये सवाल यहाँ पर उठाए गए। अब आज यहाँ पर डेमोलेशन रुका हुआ है, लेकिन इस डेमोलेशन के रुकने के पीछे भी बहुत से राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो इसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। जैसे कि हमने कल देखा कि कल विधायक नरेश यादव जी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पूरा यह प्रयास किया कि इसका श्रेय, डेमोलेशन को रोकने का श्रेय लिया जाए। इसी प्रकार से हमने देखा होगा कि एलजी हाउस से निकलते हुए माननीय सांसद रमेश विधूड़ी जी के द्वारा भी एक बयान दिया गया जिसमें उनके द्वारा श्रेय ले जाने की कोशिश की गई कि यह कार्रवाई उनके द्वारा रची गई है डेमोलेशन को रोकने की। तो 5 दिन से गायब जो उम्मीदवार थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के महरौली में, वो 5 दिन से लगातार गायब थे। तो सबसे पहला सवाल हम उनसे ये करेंगे कि जनता पर यहाँ बिल्डोजर की मार चल रही थी और उम्मीदवार जो है भाजपा के, जो कि यहाँ से चुनाव हारे, वो क्षेत्र से गायब थे। तो वो क्यों गायब थे, किस लिए गायब थे, आज हम उनसे ये सवाल करेंगे। तो मनोज जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। मनोज जी, 5 दिन लगातार तोड़फोड़ चली और तकरीबन 20-30 करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान यहाँ पर किया गया बीडीए के द्वारा। हमने 5 दिन तक लगातार इस न्यूज को कवर किया, लोगों के दुख को जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन बार बार एक चीज निकल कर सामने आई, जनता ने बार बार ये कहा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर निगम में चुनाव हार गई और उस चीज का बदला लेने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई है। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं 5 दिन से अपने घर में नहीं बैठा था और 2015 में ये कार्रवाई जो इंटेक जो दिल्ली में एक हेरिटेज की संस्था एनजीओ है, उसने 2015 में हाईकोर्ट में केस डाला था और उसके अंदर सभी डिपार्टमेंट को, एमसीडी हो चाहे डीडीए हो चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हेरिटेज जो हो, अपना रेवेन्यू, सबको बुलाया था उन्होंने। और उसकी कार्रवाई लगातार चलते चलते फिर इसके बाद ये आदेश पारित हुआ और डीडीए ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू करी। और ये खाली डीडीए का आदेश नहीं था। और मैं 5 दिन से, मुझे भी 34 साल से राजनीति कर रहा हूँ, मुझे भी गिरफ्तारी देनी आती है, मैं भी राजनीति जानता हूँ। अगर मैं पुलिस को धक्का देता, डीडीए को धक्का, मैं भी गिरफ्तार हो जाता। पर गिरफ्तारी देने से, पॉलिटिकल ड्रामा करने से ये समस्या सोल्व होने वाली नहीं थी। मैं 5 दिन से लगातार, 5 दिन नहीं बल्कि पिछले 15 दिन से लगातार इस प्रयास में लगा हुआ था। और मैंने जाके पहले
हमारे सांसद जी से बात करी, सांसद जी ने वाइस चेयरमैन से मीटिंग टाइम फिक्स करा जब सुभाषिस पांडा जी से। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हूँ, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप एलजी साहब से बात करिए। एलजी साहब दिल्ली में दुर्भाग्य से 2 दिन थे नहीं, जिसकी वजह से हमारे कुछ लोगों के मकान टूट गए। एलजी साहब जब नहीं थे तो उसके बाद हमने गृह मंत्री जी से बात करी, वो भी दिल्ली में त्रिपुरा और कर्नाटका के दौरे पर थे। तब उन्होंने आदेश फोन पे एलजी साहब को किया और एलजी साहब ने मीटिंग का समय दिया। जैसे समय मिला मैंने तुरंत मेहरौली का जो प्रभावित क्षेत्र थे उनके लोगों को मैंने फोन किया और राजनीति से परे हटके गौरव दुआ जो दिल्ली स्टेट कांग्रेस के डेलीगेट हैं उनको भी फोन किया, क्योंकि वो भी उसमें अफेक्टेड हो रहे थे। उनको भी मैं ही अपने साथ लेके गया। हमें राजनीति करनी नहीं आती, हम गलत राजनीति करते नहीं है। और मैं 5 दिन से क्या पिछले 15 दिन से लगातार इस बात को लगा हुआ था। और उसका परिणाम मैं 15 दिन का हिसाब आपसे नहीं मांगता, पिछले 5 दिन का हिसाब आप जनता को दीजिए। 5 दिन का मैंने आपको बताया ना। पहले हमने वाइस चेयरमैन जो हमारे सुभाषिस पांडा है उनसे समय लिया, उनको अपनी बात रखी, पर उनको समझ में भी आ गई बात, पर वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थे क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर था। उन्होंने कहा एलजी साहब से बात करो, फिर हमने एलजी साहब से बात करी। एलजी साहब ने 2 दिन दिल्ली में बाहर ना होने की वजह से उसको कुछ कर नहीं पाए। फिर हमने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करी, हमारे सांसद जी ने उस पर पूरा प्रयास किया, उन्होंने समय लिया और गृह मंत्री जी ने तुरंत एलजी साहब को कहा इनकी बात सुनो, आप ये क्या कहना चाहते हैं। हम गए अपने वहां पर लोगों का कि 60-60, 70-70 साल से लोग यहाँ पर रजिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं, अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने मकान बनाए हैं। तो उसका कुछ ना कुछ आप इसका इस तरह न्याय ना हो इसको देखिए। लेकिन सरासर ये जो कदम उठा कि दिल्ली सरकार के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है डिमार्केशन वीडियो को वही देता है, तो उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट की गलत डिमार्केशन की वजह से इसको उन्होंने अपने पत्र में स्वीकार भी किया। कैलाश गहलोत जी ने उसको दोबारा डिमार्केशन के ऑर्डर भी दिए। अगर वो पहले सही थी तो दोबारा डिमार्केशन का ऑर्डर आपको देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर वो पहले ही डिमार्केशन ठीक देते तो जो जिन लोगों का मकान टूट गए उनका नुकसान नहीं होता। वो नहीं, देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ही डेमोलेशन रुकने की न्यूज आई तो आम आदमी पार्टी ने भी इसका लाभ उठाने का प्रयास किया, राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया। इधर से रमेश मिथुड़ी जी भी जो है निकले एलजी के यहाँ से, तो उन्होंने भी ये बयान दिया। तो जब तोड़-फोड़ हुई तो उसके सामने तो कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब रुक गई डेमोलेशन तो उसके लिए श्रेय लेने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं तोड़वाने के लिए, लेकिन श्रेय लेने के लिए आगे हैं। मैं इसमें आपको न्यायाधीश बनाता हूँ, आपको जस्टिस बनाता हूँ। उसके अंदर आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में आपको उनका पुराना इतिहास है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं, उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में जाते हैं। चाहे वो किसान आंदोलन का विषय रहा हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात रही हो, हमारे देश के जवानों के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, कभी सबूत ला के दो। अब हम उनसे सबूत मांगते हैं। हम एलजी साहब के पास गए, हमने अंदर की फोटो डाली, बाहर गेट की नहीं डाली, उन्होंने बाहर की डाली। हमने अंदर उनसे मीटिंग करते हुए फोटो डाली है, हमारे पास फोटो है उसके। हम बीसी के पास गए, हमने अंदर बैठ के फोटो डाली। उनके पास कोई ऐसी फोटो है जो बीसी से मिले, वो एलजी से मिले, अंदर की फोटो। एलजी के गेट के बाहर खड़े होकर कोई भी अपनी स्टेटमेंट, अपनी फोटो दे सकता है। और आप देखिए किस तरह से घिनौना प्रयास वो लोग आज भी कर रहे हैं। गलती भी उन्हीं की, तुम्हें दर्द दिया तुम्हें दवा देना, दवा भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा आके उसको राजनीति डालने के रूप में वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी भारी गड़बड़ जो कि मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार उठा रहा हूँ। यहाँ पर एक खसरा है मेहरौली का, बहुत पुराना, जिसमें 500 बीघे की जमीन है, 1551 बटे, सॉरी माफ कीजिएगा, 1151/3। उसकी फील्ड बुक जो है यहाँ से गायब है। पिछले 30 सालों से वो फील्ड बुक गायब है और उसका फायदा उठाकर माफिया, भू माफिया और बिल्डर यहाँ पर लगातार जो है उस जमीन को जो कि सरकारी है वहां दिखाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं और इसमें 10-10 लाख रुपए एक रजिस्टर पर एसडीएम और तहसीलदार पटवारी के द्वारा लिए जाते हैं। 10 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है, उसके बाद रजिस्ट्री की जाती है और भू माफिया उस जमीन को बेचकर बिल्डर के द्वारा फ्लैट बनाकर लोगों को बेचते हैं, जो कि पूरी तरह से लीगल है। रजिस्ट्री अगर है तो लीगल है, तो बैंक भी उस पर लोन देते हैं। तो ये जो रैकेट पिछले 30 सालों से यहाँ पर लगातार चलाया गया लोगों के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा, बिल्डरों के द्वारा, और जो आज लगभग 4000 फ्लैट जिनका डेमोलिशन का ऑर्डर दिया गया है, उन लोगों का इसमें क्या कसूर है? उनको सजा कोर्ट क्यों दे रहा है? 420 किसी ने की, सजा किसी और को क्यों मिल रही है? दूसरा, क्या सरकार कोई ऐसी कोई जांच कराएगी, सीबीआई कोई ऐसी जांच कराएगी कि जो पिछले 30 वर्षों से लगातार जो लोग हेराफेरी करते हुए आए हैं और जिन्होंने जनता के साथ अन्याय किया है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई केंद्र सरकार लेगी? बिल्कुल केंद्र सरकार, ये मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि जो आपने निशानदेही की बात करी है, ये सच है कि जो निशानदेही पुरानी जिससे हम नापा करते थे कौन सा खसरा कहाँ तक आ रहा है, वो निशानदेही आज नहीं है।
समय के हिसाब से धीरे धीरे उस निशानदेही हट गई। नहीं, फील्ड बुक जो गायब हुई उसके पीछे मैं वही किसका बता रहा हूँ, वो तो आप समझदार है मुझसे ज्यादा। फील्ड बुक गायब जो हुई तो उसमें किसका हाथ हो सकता है? हम और आप तो कर नहीं सकते। जिन्होंने गायब करी होगी, जिनका उसमें इंटरेस्ट होगा, वही गायब करेंगे। अब दूसरी बात ये कि जब डीडीए ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी हायर करी कि इसका हमें डिमार्केशन करके दो, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इसका पैमाइश नहीं है, हम इसका वो नहीं कर सकते, रिटर्न में प्रूफ है ये। हमने कल माननीय उपराज्यपाल महोदय को दिया भी है कि आप इसको देखो, जब एक एजेंसी आपको कह रही है और आपने दूसरी एजेंसी हायर करी, वो भी नहीं कर पाई, तो आपने बिना मतलब एक अपने अंदाजे के हिसाब से सीमा तय कर दी, जिससे लोगों को बात चला आगे 11 से काम पड़ा, इनको आपने 15 महरोली में कर दिया, इससे लोगों को नुकसान होगा। दूसरी बात, जो आपने भूमि अफवाह और बिल्डरों की बात करी है, निश्चित रूप से ये सब उनको भी दिखना चाहिए था। और जो उस समय के नेता थे या जो अधिकारी थे, जिनको ये उस समय जिम्मेदारी से एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। हमने ये एक बार थोड़ा सा ये समस्या जो हमारे सिर पे एकदम से आ गई है, थोड़ी सी ये इसमें राहत कल मिली है और परमानेंट राहत मिल जाए, उसके बाद उसकी भी हमारे सांसद महोदय ने और हमने भी सीबीआई से पूरी जांच करवाएंगे। आज भी आप मानेंगे ना, आज भी मैं क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको नुकसान ना हो जाए, आज भी उस क्षेत्र के अंदर महरौली वार्ड नंबर 1 लिखकर रजिस्ट्री हो रही है, जबकि महरौली वार्ड नंबर 1 का हिस्सा ही नहीं है वो। कल को जो वहाँ बिल्डर फ्लैट लोग, इनोसेंट लोग, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग अपना फ्लैट खरीद लेंगे, तो कल ये समस्या वहाँ भी आने वाली है। देखिए, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्षों के आसपास से दिल्ली में है और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये दिल्ली सरकार का है, तो पिछले 8 वर्षों में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इस क्षेत्र में रजिस्ट्रियां की गई, क्या आप मांग करेंगे कि दिल्ली सरकार, माननीय केजरीवाल, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जो पिछले 8 वर्षों से एसडीएम ऑफिस में तैनात रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है? 10 लाख रुपए का आप हैरान होंगे कि ये ऑर्डर जो है डेमोलिशन का 10 दिसंबर को आया और उसके बाद भी मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको दिखा दूंगा। उसी प्रभावित क्षेत्र के अंदर रजिस्ट्री अभी आज भी हो रही है, ऑर्डर भी आपने दिया डिमार्केशन का, ऑर्डर भी आपकी वजह से हुआ, उसके बाद भी रजिस्ट्री आज भी हो रही है। ये सच में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा स्कैम है और इस स्कैम की पूरी जांच होनी चाहिए। आप ये देखिए, ये बिल्डिंगें हैं, ये मेरे जन्म से पहले पैदा की है, मेरी उम्र 51 साल। देखिए, ये कस्टोडियन की दी हुई जमीन है, कस्टोडियन का भी सरकारी सबसे बड़ी बात है कि सरकारी जमीन को बेच रही है और सरकारी गलत डिमार्केशन का ऑर्डर दे रही है। अब आप बताइए, इसमें फैसला आप ही कर दीजिए, तो जज आपको बना दिया, अब आप बताइए क्या होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जनता के साथ नेताओं ने, भूमाफियाओं ने, भ्रष्टाचारियों ने, बिल्डरों ने जो अन्याय किया है, जो 20 लाख से लेकर और 80 लाख रुपए तक का घपला एक आम आदमी के साथ ही, और लगभग 4000 फ्लैट, यानी कि 20 से 30 हजार करोड़ रुपए का पिछले 30 वर्षों में जो घपला किया गया, जो चोरी की गई, जो लोगों के साथ धोखा किया गया, उसके विषय में सरकार क्या कार्रवाई करेगी? मुझे ये जवाब दीजिए। सच में बहुत ही गंभीर अपराध है। जो भी अपना फ्लैट खरीदता है वो बेचारा अपने गांव की जमीन, अपने पीएफ का पैसा, अपने गहने, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से उधार पैसा लेकर उस फ्लैट को खरीदता है कि मेरा कम से कम घर बच जाएगा, अब मेरा किराया मुझे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मेरे आशियाने में मेरे बच्चे रहेंगे। लेकिन उसको नहीं पता होता वो ज्यादा इंक्वायरी क्या कर सकता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाएगा, तो जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको एनओसी दे देता है, उसमें वो पैसे भी देता है, जब वो एनओसी दे देता है उसके बाद वो आराम से तसल्ली से फ्लैट खरीदता है, लेकिन उसको क्या पता कि तेरे ऊपर ये दुर्भाग्य से चीज आने वाली है। और ये बहुत ही गंभीर विषय, हमने कल एलजी साहब से डिमांड भी करी है। इसमें उस समय के जो भी अधिकारी थे, जो भी नेता थे, चाहे वो अधिकारी उसमें आज रिटायर भी हो गए हों, उनके खिलाफ भी जिम्मेदारी बननी चाहिए और उनसे पब्लिक का जो पैसा नुकसान हुआ है, जो गरीब मिडिल क्लास लोग जिन्होंने अपने फ्लैट खरीदे हैं, उनका पैसा उनसे रिकवरी करनी चाहिए। ये हमने कल डिमांड रखी है। अच्छा, देखिए, बहुत से फ्लैट ऐसे, लगभग 4000 फ्लैटों में 90% फ्लैट ऐसे हैं जिन पर सरकारी और गैर सरकारी बैंकों ने लोन दिया है, तो एक तरह से बैंक का पैसा भी डूबने का यहाँ चांस बनता है कि हो सकता है कि बैंक का पैसा भी इसमें डूब जाए। तो क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है कि जो 4000 फ्लैट हैं, जिन लोगों ने इस जमीन पर लोन लिया है, उनको किसी प्रकार की राहत लोन में दी जाएगी या किसी प्रकार का कोई ऐसा पैकेज दिया जाएगा कि बैंक का नुकसान ना और उन लोगों का भी नुकसान ना हो? इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये गलती जिनकी है, ये पैसा उनसे रिकवर होना चाहिए। सरकार तो उन मदद वहाँ करती है जहाँ पर गलती किसी की ना हो, या तो गलती सरासर किन्हीं लोगों की है, तो जिनकी गलती है बैंक तो अपना पैसा रिकवर करेगा किसी जिसका उसका एग्रीमेंट हुआ है, जिसने फ्लैट खरीदा है वो, लेकिन गलती जिसकी है, जो जड़ है, मूल जो है इस चीज का, उनसे भी पैसा रिकवर होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा उनके पास गया है, उन्होंने उस पैसे को मिसयूज करके कहीं अपने ऐशो आराम के साधन जुटाए होंगे। तो मैं क्या ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले समय में सरकार इस विषय में संज्ञान लेगी और पिछले 30 वर्षों में जितने अधिकारी एसडीएम ऑफिस में रहे, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो, जितने भी अधिकारियों ने ये घपला किया और जो बिल्डर
जो भू माफिया जिन्होंने ये सारा घपला किया है, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और उनको जेल में डालेगी? बिल्कुल, मैं आपको निश्चित रूप से आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, हमारे सांसद महोदय रमेश बिधूड़ी जी और मैं, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं कम से कम उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, सीबीआई इंक्वायरी की जांच करूंगा, जो इस पे पूरी तरह से पूरा जो स्कैम है, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसमें आम लोग, गरीब लोग पिसे हैं, उनका सबका निराकार हो, उनका जो उनको खून पसीने कमाई है उनसे रिकवर हो और उनको पैसा मिले। ये मेरा धन्यवाद मनोज जी। तो दोस्तों, 5 दिन से गायब मनोज शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे यहाँ से, जो कि चुनाव हार गए, बार बार उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो जो है यहाँ से इसलिए गायब है क्योंकि इस तोड़फोड़ में उनकी एक साजिश है, और बार बार उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने का बदला जनता से ले रही है महरौली के अंदर। लेकिन आज 5 दिन के बाद मनोज जी हमारी पकड़ में आए और हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 5 दिन से नहीं 15 दिन से लगातार वो इस मामले को लेकर भागदौड़ कर रहे थे, और बड़े बड़े अधिकारियों से, यहाँ तक कि गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की, एलजी से भी उन्होंने मुलाकात की, और ये जो तोड़फोड़ यहाँ पर रुकी है आज की डेट में, यह उसी भागदौड़ का नतीजा है। और उन्होंने जनता को किसी प्रकार का कोई धोखा यहाँ पर नहीं दिया है, और उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में जो घपले, पूर्व में जो घपले जनता के साथ किए गए, पूर्व में जो धोखाधड़ी जनता के साथ की गई, जो फ्लैट्स यहाँ पर बेचे गए बिल्डरों के द्वारा बनाकर लगभग 4000 फ्लैट, उनके विषय में भी ये एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, कोई सीबीआई जांच नहीं कराती है, तो पर्सनली यहाँ पर महरौली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराएंगे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए महरौली से। नमस्कार, धन्यवाद, जय।